झारखंड की सरजमी यानी कि रांची में भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब शामिल होंगे। इस तमाम कार्यों को देखने और समझने के लिए जो समीर उरांव जी हैं, जो झारखंड की खास तौर पर पहचान रखते हैं और इस बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सर, ये माना जा रहा है कि 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कम से कम उस जमीन को तैयार करना चाहती है जो एसटी बहुल। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी यहाँ पर पधार रहे हैं और जिस प्रकार से हमारे इस धरती के सपूत क्रांतिकारी वीर नायक हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेज़ों के साथ में संघर्ष किया था, लड़ाई लड़ा था और यही नहीं, गांव-गांव में संगठित करके आत्मनिर्भर बनाने की ओर उन्होंने गांव के लोगों को समझाने का काम किया था, स्वावलंबी बनाने का काम किया था। ऐसे भगवान बिरसा की धरती को नमन करने के लिए भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं जी। इसके और हम ये जानना चाह रहे हैं, क्या 2024 के विधानसभा चुनाव से इस कार्यक्रम को जोड़कर देखा जाए, उसकी ज़मीन तैयार करने की कोशिश है? भारतीय जनता पार्टी निरंतर समाज के सभी वर्गों के बीच में काम करती है, इसीलिए उसका नारा है सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वग्राही, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो ये लगातार देश भर में समय समय पर सबों के साथ में मिलना जुलना, संवाद स्थापित करना, और इसी दृष्टि से यहाँ पर भी झारखंड में ये कार्यक्रम हो रहा है। और आपको मैं बता रहा हूँ, ज़मीन तलाशने की ज़रूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी सदैव से हमारे जनजाति समुदाय के ही नहीं, देश के सभी वर्गों के लिए वो सर्वांगीण विकास के लिए कदम उठा करके आगे चलती है। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछले एक दशक से भारतीय जनता पार्टी को विश्वास में जनजाति समुदाय रखा है, इसलिए देश भर में 47 लोकसभा में जो है 32 लोकसभा से ज़्यादा हमारा जो है जनजाति सांसद हुए हैं और देश में सरकार बनी है। इतिहास बताता है, जिस भी राजनीतिक दल के लिए जनजाति जो सांसद अधिक हुए हैं वही केंद्र में सरकार बनाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है जनजाति समुदाय पूरा विश्वास करते हुए आगे चल रहा है, तो वही विश्वास इस झारखंड में भी है। आज जो है भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली यहाँ है, यह दिखाने के लिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जनजाति समुदाय। एक आखिरी सवाल, समीर उरांव जी, आप मानते होंगे कि झारखंड में जो सत्तासीन पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो आदिवासियों मूलवासियों की हितैषी खुद को कहती है, तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले जो वर्षों में या वर्तमान समय में जो जनजातीय समाज है वो बीजेपी की तरफ अग्रसर हुई है? हम कहने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप समझने का कोशिश करिए और उन लोगों को भी समझने का मैं कोशिश करें, यह आग्रह करता हूं कि यहाँ तो हमारी सरकार थी उस समय, जनजाति हित के लिए बहुत सारे चीज़ें को पहल किया है, तो उनके कहने की आवश्यकता नहीं है और हमको जो है तलाशने की भी आवश्यकता नहीं है। अभी जो है झारखंड सरकार कर रही है कि झारखंड आंदोलनकारियों के लिए मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये हमारी सरकार ऑलरेडी सारे प्रोविजंस कर चुके हैं, केवल ये लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। और झारखंड राज्य हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, उनके चलते हुआ है। ये झारखंड राज्य के आंदोलन करने वाले लोग तो सौदा किए हैं, तो क्या उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी जमीन नहीं तलाशती है, वो जमीन बनाते हुए जाती है। उसी के अंतर्गत लोगों को जो है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता बनाते जाती है, जमीन तलाशती नहीं है। ये माना जाए कि आने वाले 2024 के चुनाव में तमाम एसटी सीट पर बीजेपी का कब्जा होगा? निश्चित रूप से 28 विधानसभा यहाँ है, उसमें अधिक से अधिक सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना विजय हासिल करेगी। और उसका जो सबसे पहला परीक्षण मांडा रूप चुनाव में हो जाएगा? राजनीतिक समीकरण समय समय पर बदलता है, परिवर्तनशील संसार है, ये मौसम भी बदलते रहते हैं, लोग भी बदलते रहते हैं, हवाएं भी बदलती रहती है। निश्चित रूप से मांडर
उप विधानसभा भी होने वाला है, उसमें हम सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो ये थे समीर उरांव जी, बिल्कुल जो शायराने अंदाज में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव की ये तैयारी नहीं है, बल्कि ज़मीन बीजेपी ने ऑलरेडी तैयार कर ली है और कहीं न कहीं इस मंच के माध्यम से तमाम झारखंड के जनता और ख़ास करके एसटी समाज को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो बीजेपी है वो उसके साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सत्ताधारी पार्टी है उसका जो दावा है कि आदिवासी मूलवासी उसके साथ खड़े हैं, तो समीर उरांव ने यह गंभीर आरोप लगाया है कि सत्ताधारी दल होने के बावजूद और कहीं न कहीं सोरेन परिवार ने इस राज्य के साथ धोखा किया है, इस राज्य के साथ सौदा किया है। लिहाजा यहाँ का जो जनजाति समाज है खुद को सोरेन परिवार से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग रखता है और आने वाले दिनों में जब 2024 का विधानसभा चुनाव होगा तो तमाम 28 एसटी सीटों पर बीजेपी का झंडा लहराएगा। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।